राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया रहो। तो आज का जो दिन है वो मेरे लिए इतना बुरा दिन है। आज है 18 अगस्त। आज विवेक जी को पूरे 3 साल हो गए हैं इस कंडीशन में। 18 अगस्त को ही विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था। जो भाई बहन नए जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता कि विवेक जी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज ही ये काला दिन है जो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान लेके आया था और मेरा सब कुछ पल भर में इसने बदल दिया। आज विवेक जी को पूरे 3 साल हो गए हैं। अगर हम वैसे लगाएंगे तो जन्माष्टमी वाले दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो इनको कल हो गए 3 साल जन्माष्टमी वाले दिन। और अगर हम तारीख से लगाएंगे तो आज 18 तारीख है, 18 अगस्त को इनका एक्सीडेंट हुआ था और तब से ये इस हालत में है। 17 तारीख को विवेक जी ने मुझे इतना प्यार किया और एक दिन हम 2-3 दिन पहले गए थे मार्केट, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें पता नहीं कोई पेशेंट जा रहा था। तो मैं कहने लगी विवेक जी से कि जिसके घर में ये एम्बुलेंस आती है, विवेक जी उनके घर में कैसे बीतती होगी उन लोगों पर, कैसे वो जीते होंगे। तो विवेक जी बाइक चला रहे, पीछे मैं बैठी। तो विवेक जी कह रहे जो कभी मैं इस एम्बुलेंस में आया तो तू क्या करेगी। तो मैं कह रही बाइक रोको, अभी बाइक रोको, मुझे अभी उतरना है, पहले तुम एम्बुलेंस में जाओ। मैं इनसे ऐसे कहने लगी। मैं कह रही पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बातें लाते हो। एम्बुलेंस क्यों आएगी हमारे घर में, हमने किसी का बुरा थोड़ी किया है। मैं विवेक से ये बात कह रही और विवेक हंस रहा है, कह रहे समय का कुछ नहीं पता। बोलने लगे कि मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू नहीं रह पाएगी, लेकिन साक्षी इतनी पत्थर बन गई। साक्षी तो रह रही है किस लिए? क्योंकि भगवान ने मुझे बेटा दिया है और मेरे विवेक इस हालत में है। तभी मैं रोने लगी। मैं कह रही सच कह रहा हूँ विवेक, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, भगवान ऐसा दिन हमें ना दिखाए। मैं विवेक से ये कह रही। घर आ गए, घर आके मैंने मम्मी से भी कहा, मैं विवेक ऐसा कह रहे थे कि मैं इस एम्बुलेंस में आऊँगा तो तू क्या करेगी। फिर कह रहे कि तू तो इसको दिल पर लेकर बैठ गई। मैं तो मजाक कर रहा था पागल, तू इसे दिल पर लेकर बैठ गई। मैं कह रही ये कोई मजाक नहीं होती विवेक जो तुम मजाक कर रहे हो। और देख लो आज वो मजाक मेरे सामने आ रही है। जब ये बात याद करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि शायद भगवान ही विवेक से ये चीज़ें कहलवा रहे थे। और 4 दिन बाद ही विवेक जी के चोट लग गई। 4 दिन बाद विवेक जी के चोट लग गई। अब तो यादें ही हैं जिनके सहारे मैं अपना टाइम काटती हूँ, लेकिन उम्मीद भी है, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों की दुआएं और मेरा सच्चा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान कभी तो मेरी झोली में खुशियाँ देंगे, कभी तो मेरे विवेक जी मुझे देंगे ना पहले जैसा। 3 साल बहुत होते हैं, आप लोगों को भी पता है कि 3 साल काटना कितना मुश्किल होता है। ये दिन जब पास को आता है ना तो मेरे शरीर की एक एक अंग कांपता है, क्योंकि ये जो 18 तारीख है ना, इसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ बदल गया इस 18 तारीख को। जैसे जैसे ये 18 तारीख पास को आती है ऐसे ऐसे मेरे हालात ख़राब होते चले जाते हैं, क्योंकि इनको टाइम बहुत हो गया है। 3 साल बहुत होते हैं। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं भाई बहन बड़े बुजुर्ग, आप खुद महसूस करके देखो कि 3 साल कोई औरत अपने पति को इस हालत में कैसे देखती होगी, कैसे वो अपने आप को मजबूत करती होगी, कैसे वो अपने आप को मतलब पत्थर बनाती होगी, वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। आज के दिन विवेक जी के साथ ये हादसा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि विवेक जी के इतनी ज़्यादा चोट है। मुझसे तो सब यही बोलते रहे कि विवेक बोल रहा है, विवेक बोल रहा है। लेकिन जब मैं 15 दिन बाद इनको हॉस्पिटल में देखने गई तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आया हुआ है। शायद ही
बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये तूफान किसी बहन की ज़िंदगी में ना आए, किसी की में ना आए। मेरे इतने कर्म खराब है कि उनका प्रायश्चित अभी नहीं हो रहा है, अभी मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी विवेक बोलते हैं, विवेक में बहुत ज़्यादा सुधार है। मानती हूँ कि विवेक बोलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं उनका दिमाग काम करता है जितना आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप वीडियो में देख लेते हो 5-6 मिनट की वीडियो, लेकिन विवेक इतना भी नहीं बोलते हैं। आज ये 18 तारीख है, तो आज तक मैं मतलब पूरे साल तक ये सोचती रही कि 18 तारीख से पहले पहले विवेक ठीक हो जाएंगे। विवेक जी को 1 साल हो गया, विवेक जी को 2 साल हो गया। जब वो 2 साल बीत गए तो मैंने सोचा कि चलो विवेक 3 साल में ठीक हो जाएंगे। विवेक जी को 3 साल हो गया, आज पूरा 3 साल हो गया। विवेक जी ना बैठते हैं, ना चलते हैं, ना उठते हैं, ना ही इतना कोई इम्प्रूवमेंट है जैसे इनको इतना समय हो गया है। आज का दिन हमारे जीवन में इतना अंधेरा करके आया था कि पता नहीं कब उजाला होगा कब नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। जब जब ये दिन मेरे पास आता है ना, जब जब ये टाइम पास को आता है, देखो मेरे हालात देखो, तब तब मेरी कंडीशन ख़राब होती चली जाती है, क्योंकि इस दिन ने सब कुछ चेंज कर दिया। न साक्षी साक्षी रही, न साक्षी साक्षी रही, न विवेक विवेक रहे, न हमारा पुरानी यादें, हमारा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। विवेक जी से जो भी पूछती हूँ, कभी तो सही जवाब दे देते हैं, कभी उसका उल्टा कर देते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आपने इस दुख की घड़ी में जो मेरा साथ दिया है, उसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, ये मेरी भी समझ से बाहर है। क्योंकि जो दुख में साथ खड़ा होता है ना, वो भगवान का ही रूप होता है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने साथ दिया है तभी मैं विवेक जी का इलाज करा पाई हूँ, और तभी विवेक जी आज मेरे सामने हैं। बस यही मेरी कहानी है, यही मेरी उजड़ती एक दुनिया है। आज का दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की कहानी बनकर रह गया है। आज 18 अगस्त मुझे याद है, जब वो रात का टाइम था, विवेक जी ने मुझसे 2 मिनट पहले ही बात की थी। मैंने कहा कि तुम कितने टाइम में आओगे, तो विवेक जी कहने लगे मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा डेयरी थी, डेयरी किसी और से खुलवा लेना। मैंने विवेक जी को कहा कि आज तो तुम आ जाओ, आज मैं गुस्सा करूंगी तुम पर, आज तुम इतने लेट क्यों हो गए। मुझे क्या पता था कि मैं कभी गुस्सा भी नहीं कर पाऊंगी, कभी मैं नाराज़ भी नहीं होंगी, कभी मुझे विवेक मनाएंगे भी नहीं। जैसे मैं नाराज़ होती थी तो मुझे मना लिया करते थे। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। मैंने फ़ोन पर कहा विवेक से कि आज मैं तुमसे पक्का नाराज़ होंगी, क्योंकि आज तुम लेट हो गए हो, रोज़ घर पे टाइम से आ जाते हो। लेकिन भगवान ने सोच लिया कि अब तू कभी इससे नाराज नहीं होगी, कभी ये तुझे मनाएगा नहीं। सब कुछ उजड़ गया। जैसे जैसे ये तारीख पास आती है, ऐसे ऐसे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि इसने मेरी सब कुछ तबाह कर दिया। इस तारीख ने हम दोनों में लड़ाई नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में तू मैं हुई हो, या हम में कभी लड़ाई हो। कभी कभी विवेक मेरा सामान, जैसे मैं कुछ सामान मंगाती थी, भूल जाते थे, तो मैं जानबूझकर इनसे नाराज़ होती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब ये मुझे मनाते थे। जानबूझकर मैं इनसे नाराज़ होती थी, और मेरी नाराज़गी ऐसी थी कि मैं नाराज़ भी होती थी और इनको देख देख कर हंसती भी रहती थी। अब तो मैं नाराज़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मनाने वाला कोई नहीं है। अब मुझे कोई नहीं मना सकता। जो प्यार मेरे विवेक ने मुझे दिया,
मुझे कोई नहीं दे सकता। मेरे मासूम के साथ क्यों हुआ भगवान, इतना बुरा मेरे साथ हो जाता, लेकिन मेरे विवेक के साथ नहीं होता। मेरे साथ कुछ भी हो जाता भगवान, मुझे ऐसी स्थिति दे देते, मुझे विवेक से भी ज्यादा बुरी स्थिति दे देते, लेकिन मेरे विवेक को तो बख्श देते ना। आज 18 तारीख है, ये 18 तारीख मेरे सारे दिमाग में घूम रही है। ये 18 तारीख कब आएगी, वो तारीख जिसको मैं याद करके खुश होगी कि चलो 18 तारीख ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन कोई तो तारीख बनी होगी ना मेरे लिए जिसको मैं याद करके खुश होगी। कोई तो भगवान ने तारीख बनाई होगी। आज दिन हो गए, मेरे आंसू नहीं सूख रहे, क्योंकि ये 18 तारीख मेरे पास आ रही थी। वो दिन याद आ रहे हैं जो मैंने फेस करे, बहुत दुख देखे मैंने। जी को दौरे पड़ा करते थे, घर में 1 रुपया नहीं रहता था। मुझे एम्बुलेंस करनी रात को मुझे फोन करने लोगों पर कि मुझे पैसे दे दो, मैं आपके लौटा दूंगी। कोई तो मना कर देता था कि हमारे पास नहीं है, कोई कह देता था कि 500 है, कोई कहता था 200 रुपए रखे। मैंने एक का सिक्का इकट्ठा करके अपने पति को हॉस्पिटल पहुंचाया, इसलिए कि मेरे पति मुझे फिर से ठीक हो गए, फिर से मिलेंगे। मैंने बहुत बुरे दिन देखे विवेक जी के दिए, बहुत बुरे दिन, लेकिन भगवान जी क्या मेरे गलती की सजा भी पूरी नहीं हुई है। मुझे इसलिए रोना आ रहा है क्योंकि मैंने इतने बुरे दिन देखे सन 2022 में। वो बातें याद कर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा रही तो रही कैसे। मैंने इतने बुरे दिन देखे, विवेक जी को दौरे आना, विवेक जी की सांसें रुकना, विवेक जी को हॉस्पिटल पहुंचाना, पैसों का इंतजाम करना, सारी चीजें मैंने फेस की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं तोड़ रही हूँ, हिम्मत मैं अब भी बनाई हुई हूँ, पर ये तारीख ये मुझे बीते पल याद दिलाती है। मैं विवेक जी से नाराज होया करती थी, मैं जानबूझकर नाराज होया करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब विवेक जी मुझे मनाते थे, प्यार करते थे और एक शब्द कहा करते थे कि नाराज मत होकर मेरी जान निकलती है। बहुत याद आते हैं वो बीते पल। सामने वाला देखेगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ महसूस नहीं करती, लेकिन मैं अंदर से खत्म हो चुकी हूँ। कुछ नहीं है मेरे शरीर के अंदर। बहुत दिखावा कर लिया, बहुत खुश रहने की कोशिश कर ली। जो रिश्तेदार आता है, जो गांव का आता है, जो आस पड़ोस का आता है, बस एक ही बात समझाता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, तेरा शरीर नाश होगा, अपने बेटे को पाल, अपने बेटे पर ध्यान दे। मानती हूँ वो लोग मेरा भला चाहते हैं, लेकिन बेटे से पहले तो मुझे पति भी है। जब पति इस हालत में रहेगा तो मैं क्या ध्यान दूँ, क्या मैं अपने शरीर को देखूँ। अब ठीक कर दो विवेक जी को, जितनी भी बहनें मेरे जैसी हैं सबके पति को ठीक कर दो, क्योंकि वो सब भी मेरी तरह तड़पती है जैसे मैं तड़पती हूँ। उनका भी अपना घाट पर है तो वो भी तड़पती होगी।